કઈ ટેકનિકલ ડિફિકલ્ટી આવી ગયેલી હતી એટલે આ વિડીયોને બંધ થઈ ગયેલો ને માટે બીજું પાર્ટ આલો તો તો टेक्निकली डिफिकल्टी एम अटी मेमोरी फुल नेम थी गलो तो इस बार में आ लिया नाम छे बो तो आलू वीडियो ने 4-5 मिनिट हुडी ने रेकॉर्ड नहीं कर पातो न मोटो उठेलो नमती तो आ मारो दोस्त नेम छे घबराट नेम था है और मैं एम केटो न मोटो टिटली वार हुडीन भी आलू बनने मोटू और चालू नेम था है टिटली वार में मैं सोचा करतो न मोटो ते पोली लोकोनो न मुहु नेम ते और मारो वीडियो नो न मुहु पहले तो वीडियो में पोली लोकोनो नेम ते लोकोनो एम सोचा करतो ते लोकोनो थेलो तो जोई कालू पण लोग हाटे नम जोवानो कहीं नहीं और मैं पेलू ट्रेन वालू भी एम सोचा करता तो कहीं हम नहीं जम कहीं एम अटू मारी वाइफ ने ये मैसेज नहीं करता तो कहीं ट्रेन वालू जटू एम कहीं ट्रेन थी कहीं पेट्रोल ने कहीं ठावनो तो ते पिक्चर जटी ते मैं बोलतो नहीं एनी वाइफ ने मैसेज नहीं लगता था एनी वीवी लगती थी हम कोई ने कोई लगता था और वगर टाइम फोड़ी करा वगर चालू करिए वीडियो हो लाला आता है कि एंजल और लवली का क्या काम था। एंजल और लवली का एक ही काम था कि वो छोटे बच्चों को पकड़ के लाए उन बच्चों से जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, जिनके बारे में कोई केयर नहीं करता, जिनके बारे में कोई परवाह नहीं करता। ये डॉन से बच्चों रिलेटेड कुछ आगे जाके होगा। ऐसे बच्चों को पकड़ के लाए, बच्चों को टॉर्चर किया जाएगा, हम इनको प्रॉपर केयर देंगे और हम इनको ढंग से रखेंगे, हम इनको खाना देंगे। ऐसे झूठे वादे करके छोटे छोटे बच्चों को लाना, यही काम था एंजल और लवली का। काफी सारे गरीब पेरेंट्स जो $2 या $1 पर डे जी रहे थे, उन्होंने अपने बच्चे खुशी खुशी दे दिए इन दोनों, ये सोच के कि एंजल और लवली ये दोनों उनके बच्चों को बढ़िया लाइफ देंगे, खाना देंगे, शेल्टर देंगे। बट उनको क्या पता था उनके बच्चों के साथ क्या होने वाला। जब ये दोनों लड़कियां एंजल और लवली इन बच्चों को ले आती थी तो उसके बाद काम शुरू होता था पीटर स्कली का। पीटर स्कली इन सारे बच्चों को प्रिपेयर करता था अपनी फिल्म्स, और इस प्रिपरेशन का स्टेप 1 होता था कि वो इन छोटे बच्चों को पॉर्न दिखाता था। वो इन बच्चों को घंटों घंटों तक पॉर्न दिखाता, लाइक इट्स सो डिस्टर्बिंग, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ढंग से। वो इन बच्चों को पॉर्न दिखाता था और इनको प्रिपेयर करता था, इनको बताता था कि इसमें क्या हो रहा है और उनको एक्सप्लेन करता था। उनको नहीं देखनी होती थी तो उनको मजबूर करता था, फोर्स करता था। और वैसे भी उन बच्चों को बचाने के लिए कौन ही आने वाला था। इन्हीं बच्चों में से 2 लड़कियां थी जिनकी एज थी 9 साल और 12 साल, जिनको यही 9 और 12 ब्रो लवली पकड़ के लाए। दिस इज अराउंड 2012। और ये जो दोनों लड़कियां थी जो 9 साल और 12 साल की थी, इनको 5 दिन तक टॉर्चर करा गया। इनके पेरेंट्स तो इन दोनों को ब्रो आई कांट वॉच दिस वीडियो। मेरे पे यार शिट, ये बहुत हार्ड वीडियो जा रही है। ये सोच के कि इनके बारे में कोई परवाह करेगा, इनको खाना देगा, शेल्टर देगा, लेकिन उनको क्या पता था बहुत हार्ड हो रही है भाई मेरे लिए। टॉर्चर हो रहा है और उसको रिकॉर्ड करा जा रहा है और डार्क वेब पे डाल के बेचा जा रहा है। उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा गया। उन 5 दिन की स्टार्टिंग में उन दोनों लड़कियों की अब आई सी कि क्यों मेरे से फिंग बोल रहा था स्ट्रीम पे देखने के लिए, क्योंकि ये सेड कि भाई तू नहीं देख पाएगा इसको स्ट्रीम पे। ऑफ देम शावरिंग टुगेदर विद पीटर स्कली। और उसके बाद वो उनकी वीडियो बनाता था एक गड्ढा खोदते हुए। वो उन दोनों को एक शवल पकड़ा देता था या कैसे भी बोलता था कि गड्ढा खोदो, और 5 दिन तक उन दोनों लड़कियों ने एक एक गड्ढा खोदा था उसके ही बैकयार्ड। पीटर स्कली के ही बैकयार्ड में वो दोनों एक एक गड्ढा खोद रही थी और बाद में गड्ढे में मार दिया उसने उस लड़कियों को। ऐसा क्या? पीटर स्कली रेप्ड देम फॉर 5 days। वो उनको इंसान तो समझता ही नहीं था उन दोनों लड़कियों को। और एक रात पीटर स्कली ने उनको दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा शराब पिला दी थी, बहुत ज्यादा। और वो जब सुबह उठी दोनों लड़की, तो वो उसी गड्ढे में दफन कर दी गई थी जिनको वो खोद रही थी पिछले 5 दिन से। बेसिकली वो दोनों लड़कियां अपनी ही कब्र खोद रही थी पिछले 5 दिन से। और ये सब कुछ, वो गड्ढे खोदना, दारू पिलाना,
जो कुछ भी सेक्सुअल अब्यूज था, सब कुछ था, ये सब कुछ स्कली फिल्म कर रहा था और डार्क वेब पे डाल रहा था फॉर पीपल। ब्रो फक व्हाट। किसी तो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया था कि इन दोनों लड़कियों को इन तीनों ने इसलिए गाड़ा था क्योंकि इन तीनों को लगा था कि वो दोनों मर चुकी हैं। उन्होंने चेक भी नहीं करा कि वो मर चुकी, उनकी सांसें चल रही हैं, उन्होंने सीधा दफन कर दिया। नो वन नोज इसके पीछे ट्रू रीजन के। जो मैंने अभी सारी वीडियोस तुम्हें बताई जो शूट करी थी पीटर स्कली ने उन दोनों लड़कियों की, गड्ढा खोदते हुए या फिर अल्कोहल लेते हुए या फिर सेक्सुअल अब्यूज के थ्रू जाते हुए, ये सारी वीडियोस बनाई गई थी फॉर पीटर स्कलीज बिजनेस नो लिमिट्स फन। उन दोनों लड़कियों को दफनाते दफनाते एकदम से बीच में पता चला कि ये दोनों लड़कियां तो जिंदा हैं। पीटर स्कली ने उन दोनों को वहां से निकाला और वापस से प्लानिंग में लग गया कि वो उनके साथ और क्या वीडियो शूट कर सकता। अबे यार एंजल ने ही उन दोनों को कट लूज कर दिया था, उनको खोल दिया था और उनको भगा दिया था पीटर स्कली के घर से, क्योंकि उसको तरस आ गया था जब उसने उन दोनों लड़कियों को देखा था डॉग लीशेस के साथ। कुत्ते का पट्टा बांधा हुआ था दोनों लड़कियों के गले में, उनको बांध रखा था। जैसे ही वो दोनों लड़कियां वहां से भागी, वो सीधा गई अपने पेरेंट्स के पास और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल करी। पुलिस को जैसे ही पता चला कि ये सब कुछ हो रहा है, पुलिस सीधा भागते हुए गई पीटर स्कली को पकड़ने, लेकिन तब तक पीटर स्कली और लवली वहां से भाग चुके थे। लेकिन एंजल को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जैसे ही एंजल को पकड़ा, एंजल ने सब कुछ बता दिया अबाउट एवरीथिंग, सारी वीडियोस जो कुछ स्कली करता था एंड इवन अबाउट नो लिमिट्स फन। आणि कट्टर मारे वीडियो ने मारी। और ये स्टोरीज तो अभी मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है। बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनकी स्टोरी कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई और दुनिया को कभी पता ही नहीं चली। ये तो मैं अभी वही स्टोरीज बता रहा हूँ, तो कुछ बता दिया अबाउट एवरीथिंग, सारी वीडियोस जो कुछ स्कली करता था एंड इवन और जरा जब उसने उन दोनों लड़कियों को देखा था डॉग लीशेस के साथ। कुत्ते का पट्टा बांधा हुआ था दोनों लड़कियों के गले में, उनको बांध रखा था। जैसे ही वो दोनों लड़कियां वहां से भागी, वो सीधा गई अपने पेरेंट्स के पास और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल करी। अल्कोहल लेते हुए या फिर सेक्सुअल, इन तीनों ने इसलिए गाड़ा था क्योंकि इन तीनों को लगा था कि वो दोनों मर चुकी हैं। उन्होंने चेक भी नहीं करा कि वो मर चुकी हैं। उनकी किसी तो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया था कि इन दोनों लड़कियों को इन तीनों ने इसलिए गाड़ा था क्योंकि इन तीनों को लगा था कि वो दोनों मर चुकी हैं। उन्होंने चेक भी नहीं करा कि वो मर चुकी हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, उन्होंने सीधा दफन कर दिया। नो वन नोज इसके पीछे ट्रू रीजन के। जो मैंने अभी सारी वीडियोस तुम्हें बताई जो शूट करी थी पीटर स्कली ने उन दोनों लड़कियों की, गड्ढा खोदते हुए या फिर अल्कोहल लेते हुए या फिर सेक्सुअल अब्यूज के थ्रू जाते हुए, ये सारी वीडियोस बनाई गई थी फॉर पीटर स्कलीज बिजनेस नो लिमिट्स फन। उन दोनों लड़कियों को दफनाते दफनाते एकदम से बीच में पता चला कि ये दोनों लड़कियां तो जिंदा हैं। पीटर स्कली ने उन दोनों को वहां से निकाला और वापस से प्लानिंग में लग गया कि वो उनके साथ और क्या वीडियो शूट कर सकता। अबे यार एंजल ने ही उन दोनों को कट लूज कर दिया था, उनको खोल दिया था और उनको भगा दिया था पीटर स्कली के घर से, क्योंकि उसको तरस आ गया था जब उसने उन दोनों लड़कियों को देखा था डॉग लीशेस के साथ। कुत्ते का पट्टा बांधा हुआ था दोनों लड़कियों के गले में, उनको बांध रखा था। जैसे ही वो दोनों लड़कियां वहां से भागी, वो सीधा गई अपने पेरेंट्स के पास और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल करी। पुलिस को जैसे ही पता चला कि ये सब कुछ हो रहा है, पुलिस सीधा भागते हुए गई पीटर स्कली को पकड़ने, लेकिन तब तक पीटर स्कली और लवली वहां से भाग चुके थे। लेकिन एंजल को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जैसे ही एंजल को पकड़ा, एंजल ने सब कुछ बता दिया अबाउट एवरीथिंग, सारी वीडियोस जो कुछ स्कली करता था एंड इवन अबाउट नो लिमिट्स फन। और ये स्टोरीज तो अभी मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है। बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनकी स्टोरी कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई और दुनिया को कभी पता ही नहीं चली। ये तो मैं अभी वही स्टोरीज बता रहा हूँ तुम्हें जो रिकॉर्डेड है, जो ऑनलाइन है, जो अवेलेबल है। काफी सारे विक्टिम तो ऐसे जो गायब भी हो गए, लेकिन उनकी ही स्नफ मूवीज, उनकी ही ऐसी वीडियोस सर्कुलेट कर रही है इंटरनेट। एंड अब यहाँ से स्टोरी और ज्यादा डार्क होनी शुरू हो। पुलिस से बच के भागने के बाद स्कली रुका नहीं, उसके बाद वो 3 नए विक्टिम्स लाया अपने पास, 3 और लड़कियां। एक का नाम था बारबी जो थी 12 साल की, एक का नाम था लीसा जो थी 11 साल और एक का नाम था डेज 18 महीने। 18 महीने आर यू सीरियस भाई? पीटर ने बारबी को फोर्स करा कि वो बाकी 2 लड़कियों को टॉर्चर करे। बारबी वॉज द ओल्डेस्ट, वो 12 साल की थी। वो बारबी को फोर्स करता था कि वो लीसा और डेजी को टॉर्चर करे। एंड डेजी वॉज 18 months ओल्ड, 18 महीने की लड़की।
उसको टॉर्चर कर रहे थे। और इस टॉर्चर के बाद पूरे डार्क वेब की सबसे डिस्टर्बिंग वीडियो या फिर सबसे डिस्टर्बिंग स्नफ मूवी शूट हुई थी, डेज़ीज डिस्ट्रक्शन। ओह नो। Start destruction. Sad में ये वीडियो था। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने वीडियोस नहीं देखी है, ना ही मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तुम में से अगर कोई भी इन वीडियोस को सर्च कर रहा है और कोई भी देख रहा है, डूड व्हाट्स रॉन्ग विद यू। आई नो मेरी वीडियोस में देख के बहुत क्यूरियोसिटी जाग सकती है कि इन वीडियोस में क्या है, ये सब कुछ है। डोंट वॉच इट। तुम सेम इंसान नहीं रहोगे इन वीडियोस को देखने के बाद, एंड इट्स इलीगल। तुम अगर पकड़े गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ कि ये वीडियोस नहीं देखनी, क्योंकि मैंने इस वीडियो की डिटेल्स पढ़ी। तुम्हें डिटेल्स पढ़नी है? 18 months old Daisy was tied up, had duct tape placed over her mouth and was hung upside down. अरे मैं नहीं पढ़ सकता भाई। हमारी अब ये जो वीडियो थी डेज़ीज डिस्ट्रक्शन, इसके अंदर मेन अब्यूजर जो था वो पीटर स्कली नहीं था, इट वाज लिजेल लवली। वो थी मेन अब्यूजर, क्योंकि वो वही कर रही थी जो पीटर स्कली उसको कैमरा के पीछे से बता रहा था कर। तुमने अभी पढ़ ही लिया होगा कि वीडियो में क्या क्या हुआ है। पीटर स्कली मोस्ट ऑफ द टाइम उस स्नफ मूवी में डेज़ीज डिस्ट्रक्शन में कैमरा के पीछे रहा, और वो तभी कैमरा के सामने आया जब वो खुद अब्यूज कर रहा था डेज़ी को। और पता है इन सब चीजों में सबसे फक्ड अप बात क्या है, कि जब ये सब कुछ चल रहा था, स्कली रेगुलरली नई नई वीडियोस पोस्ट कर रहा था। कितने सारे लोग थे डार्क वेब पे जिनको ये वीडियोस खरीदनी थी, जो हजारों डॉलर्स दे रहे थे इन वीडियोस के लिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन स्नफ मूवीज में प्लेजर मिलता है। इट्स सो फकिंग डिस्टर्बिंग कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे लोग इतने ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं, इतने सारे लोग हैं। इट्स सो फकिंग डिस्टर्बिंग। जब ये सारी वीडियोस बन रही थी, डेज़ी के साथ ये सब कुछ हो रहा था, बाकी सारे विक्टिम्स के साथ ये सब कुछ हो रहा था, वो वीडियोस डल रही थी, तो एक साइड पे ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी साइड पे लोग थे, जेन्युइन लोग थे जो ये वीडियोस खरीद रहे थे अपने प्लेजर के लिए। तो अब ये वीडियो तो वही लोग देख सकते हैं जो इस जॉनरा को देखते आ रहे हैं और जो पैसे देते हैं। तो ये इन सारे स्नफ मूवी लवर्स के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट था, राइट, कि वो पैसे दे के ही देख सकते हैं इस चीज। और इन्हीं सारे वॉचर्स के बीच में एक बंदा था, मैथ्यू ग्राहम, जिसने यही वीडियो खरीद के अपनी वेबसाइट हर्ट टू द कोर पे लीक कर दी। यस, मैंने तुम्हें पहले बताया था, हर्ट टू द कोर का क्रिएटर है, उसका नाम है लक्स, और वो लक्स और कोई नहीं, मैथ्यू ग्राहम ही था। इस इंसान ने पीटर स्कली की जो ये फिल्म थी, जो ये वीडियो थी डेज़ीज डिस्ट्रक्शन, उसको लीक कर दिया था अपनी वेबसाइट। जैसे ये वीडियो लीक हुई, इसके बारे में पता चला पुलिस को। पहले तो पुलिस खुद शॉक में चली गई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, और वो और ज्यादा शॉक में थी कि लोग इन चीजों को खरीद रहे हैं। पुलिस के सामने कुछ ऐसा आ गया था जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने इस पूरी दुनिया की एक ऐसी साइड देख ली थी जिसको ना वो बिलीव करना चाह रहे थे और ना ही बिलीव कर पा रहे थे। इसके बाद सीधा पुलिस गई है पीटर स्कली को पकड़, और पीटर स्कली को जब उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने ये सब कुछ रिकॉर्ड करा, तुम खुद देख सकते हो। अलग-अलग कैरेक्टर बने हैं और खुद विलन भी बने हैं। भाई पकड़ना, शूट हिम भाई, एट द पॉइंट जहां पर वो है, जस्ट शूट हिम। डेज़ीज डिस्ट्रक्शन खाली पीटर स्कली ने नहीं बनाई थी, बल्कि उस वीडियो में मेन अब्यूजर वाज लाइजल। लेकिन एक बहुत फक्ड अप बात बता दूं तुम्हें, लाइजल को जब अरेस्ट करा गया, उसको बाद में छोड़ दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। हाउ इज दिस पॉसिबल? वो उस वीडियो में है, उसने खुद एक्सेप्ट करा था कि वो उस वीडियो में है, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। व्हाट? क्यों? लैक ऑफ एविडेंस। हाउ? नो वन नोस। लेकिन काफी साल बाद लाइजल को पकड़ लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट होते ही लाइजल ने सारी इंफॉर्मेशन दे दी पुलिस को अबाउट पीटर स्कली, अबाउट नो लिमिट्स फन, अबाउट हर्ट टू द कोर, अबाउट द होल डार्क वेब थिंग, कि वो कितना सेल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एवरीथिंग, क्योंकि लाइजल को सब कुछ पता था। और उस सारी इंफॉर्मेशन में से एक इंफॉर्मेशन ये भी थी कि उनके कुछ विक्टिम्स उन्होंने कहाँ दफनाए, और जैसे ये इंफॉर्मेशन पुलिस को दी लाइजल, पुलिस सीधा चल गई वहां पे सर्च कर, और उसके बाद क्या हुआ तुम खुद देख सकते हो। Oh my God, bro. Cindy was found.
कैंडिस कैरेक्टर में जो का है बारवी बिल मोटी बिल सामने और कैंडिस में तुम्हें एक बात बताता हूँ मैं, जब पीटर स्कली अरेस्ट हो गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जब वो जेल में था, जब उसका पूरा ट्रायल चल रहा था, उसका पूरा केस चल रहा था, ही वाज स्टिल मेकिंग मनी। उसको अभी भी हजारों डॉलर्स आ रहे थे डार्क वेब से, क्योंकि अभी भी उसकी बनाई हुई वीडियोस वहां सेल हो रही। अभी भी जितने भी लोग थे जो ये स्नफ मूवीज देखते थे, जो इस सर्कल में थे, वो अभी भी पीटर स्कली की वीडियोस की डिमांड कर रहे थे, वो अभी भी इन वीडियोस को खरीद रहे थे। तो इमेजिन करो कि ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो हजारों डॉलर दे रहे हैं पीटर स्कली की ये डिस्टर्बिंग डिस्गस्टिंग स्नफ मूवीज देखने के लिए। This world is fucking hell, to be honest. Like चूतिया जगह हो गई है भाई अभी। डिस्ट्रक्शन के बाद डेजी वाज रेस्क्यूड, शी इज अलाइव, लेकिन वो कभी भी अपनी पूरी लाइफ में उस ट्रॉमा से हील नहीं कर पाएगी जो पीटर ने और लाइजल ने उसे दिया। मैं खुद इतना शॉक में हूँ और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि इतने सारे लोग हैं हमारे बीच जो इन वीडियोस को एंजॉय करते हैं, जो इन वीडियोस को खरीदते हैं, और हमें पता भी fucking hell भाई, मुझे तो अजीब लग रहा है, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है भाई। यार क्या बताऊं मैं मेरे पास कोई वर्ड नहीं है लाइक कुछ भी बोलने के लिए, तो या सैड, जस्ट सैड। तो મને તો મેં ખરાબ ક્રિએટરને માનતા ને મોટા ટાહું છે ડાર્ક વેબ પર નેમ તે મેં ડાર્ક વેબનું એમ કઈ બુડું નેમ કઈ અગર ભૂલી ચૂકે બતલાઈ દે એમ બી આવું એમ કઈ નહીં બતલાવાનું તે સિમ્પલી એમ બતલાઈ દેવાનું તે કઈ ગર્લ એમ રૂમમાં ગયેલી હોય और એટલે વિલન ને મારેલો હે વિલન ને મારેલો હે તે આમ या आइटम करीना में है એટલે और ये हाटेम कट्टी ने मोहे आइटम हिडे करीने और या खजहट्टी ने मोहे माथु नेमती એટલે બટલા બુડું પણ એમ તો નહીં બટલાવા। Stay safe. Goodbye. મળીએ next video માં। Thank you for watching. મળીએ next video માં। Like and subscribe. Thank you for watching. Goodbye. एक और मिनट। Thank you for watching. Goodbye.